प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे साथियों, आज हम फिर से आपके बीच उपस्थित हो गए हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की बात करने वाले हैं, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी। ये त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 5 है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां आप जाकर उस वीडियो को पहले आप देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी। जी हाँ साथियों, तो आज हम ऊंचाई पर चलते हैं। आज हम करने वाले हैं हवाई जहाज का सफ़र, और ये सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। आपको ये हवाई जहाज का सफ़र बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है और इसमें हम किस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। ये चैप्टर जो आप देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, त्रिकोणमिति का एक पार्ट है और इसका यूज दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, इसका यूज ना सबसे ज़्यादा है। हाइट एंड डिस्टेंस एकलौता ऐसा चैप्टर है जिसका यूज दैनिक जीवन में बहुत होता है, चाहे वो बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना हो, चाहे वह इमारतें बनानी हो, तो ये सभी जगहों पर इस चैप्टर का बहुत बड़ा यूज है। जी हाँ प्यारे साथियों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊंचाई एवं दूरी लिखा हुआ है। ऊंचाई को हाइट और दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस ये हमारा चैप्टर हो जाता है। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हो, क्लास 10th का प्रिपरेशन में लगे हैं, क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और इसका पार्ट 4 तक का जो वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगर आप और भी अन्य एग्जाम की तैयारी में हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी में क्या पढ़ना है। प्यारे साथियों, ऊंचाई एवं दूरी में ना आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बेसिक जानकारी। वो बेसिक जानकारी क्या है? तो बेसिक जानकारी आपको मैं ये बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया हमने, एकदम शुरू से बताते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक सीधी सी लाइन है। सपोज कीजिए कि जो लाइन है ना एक मीनार है। क्या ये एक मीनार है, या फिर हो सकता है कि यह एक बिल्डिंग हो, एक भवन हो। ठीक है, ये एक मीनार है। अब बताइए कि जो मीनार होगा, अगर हमने मीनार को खड़ा किया है, या आप यूं समझिए कि यह एक खंभा है, या मीनार है, या कोई बिल्डिंग है, या कोई भवन है, या कोई पेड़ है, इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो खंभा होगा या मीनार होगा वो कहाँ पर स्थित होगा, तो आपका उत्तर होगा सर जमीन पर स्थित होगा। एकदम जाहिर सी बात है सर, जमीन पर ही स्थित होगा। सर जमीन पर ही तो खंभा को गाड़ सकते हैं हम, इसको टांग कर ऐसे थोड़ी रख सकते हैं, आसमान में थोड़ी टांग सकते हैं। सर जमीन पर ही टांगना पड़ेगा। बिल्कुल आपका कहना एकदम जायज है। सर ये खंभा जो होगा ना ये जमीन पर होगा। अब जिस पॉइंट पर ये खंभा है जमीन पर, है ना, ये जो जमीन पर यहाँ पर खंभा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। ओके, कोई दिक्कत है? यहाँ पर मीनार है, यहाँ पर आपको कोई खंभा दे देगा, बोलेगा खंभा का पाद बिंदु, आप समझ जाएंगे कि जहाँ से जमीन से वो टच है, जिस पॉइंट से वो जमीन को छू रहा है, वो आपका पाद बिंदु हो गया। तो ये इसका पाद बिंदु हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ सर? अब देखिए, मान के चलिए कि ये इसका पाद बिंदु, ये जमीन है। जमीन, इस जो हमारा मीनार है, यहाँ पर मीनार है और यहाँ पर कोई बालक है, यहाँ पर कोई बालक है, और यह बालक क्या कर रहा है? ये बालक जो है, यहाँ पर हम बालक बना दे रहे हैं, ये जो है एक लड़का है। ये लड़का क्या कर रहा है? मीनार की सबसे ऊंची चोटी, मीनार की सबसे ऊंची चोटी, ये जो मीनार है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ सबसे ऊंची चोटी को ये बालक इसको देख रहा है। किसको देख रहा है? सबसे ऊंची चोटी को ये देख रहा है। ये बालक इस मीनार की ऊंची चोटी को देख रहा है। सर इसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। एक मीनार है, उसका एक पाद बिंदु है, जमीन से गड़ा हुआ है,
कुछ दूरी पर एक बालक है, मीनार की ऊंची चोटी को देख रहा है। सर वहाँ पर एंगल का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस मीनार की ऊंचाई बताइए, पाद बिंदु से लड़के की दूरी इतना सेंटीमीटर है। यही सब कुछ पूछा जाता है आपसे। कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि जो बालक इस मीनार की ऊंचाई को जब देख रहा था, इस चोटी को जब देख रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी रेखा बनी, ये जो लाइन बना, इसकी लंबाई कितनी है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, यहाँ पर क्या उड़ रहा है, एक यहाँ पर पूछेगा आपसे कि यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, ये पतंग हो गया। ठीक है, इस पतंग की ये डोर है, बताइए कि पतंग जो है कितनी लंबाई का डोर में खिंचा हुआ है। ये सब कुछ पूछा जाता है। यही आपका हाइट एंड डिस्टेंस है जी। यानी कि पेड़ हो, मीनार हो, कुछ भी हो, भवन हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, यही सब कुछ चलेगा। यानी आप मोटा मोटा मैं आपको ये बात बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो फिगर बना लिया, इसमें जो पिक्चर बना लिया, वही सबसे बड़ा बादशाह होगा। जो इसमें फिगर ड्रॉ कर लिया ना, वही सबसे बड़ा हथियार हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा लड़ने का हथियार। सर पिक्चर बनाते ही आपका 70% क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो यूं ही हो जाता है, केवल फोटो बना लेने से। फिर फोटो हम सर कैसे बनाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इतना बात आप समझ गए ना, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए, मान के चलिए कि ये एक आपके पास मीनार है। ठीक है, ये हमने मीनार बोल दिया। अब ये जो बालक यहां पर खड़ा है, ये बालक है ना, ये जो बालक है, ये जो बालक है, ये इस मीनार की जब ऊंची चोटी को देखेगा, ऐसे देखेगा, अपनी आंखों से देखेगा। ये खड़ा कहाँ है, जमीन पर, और ये भी पॉइंट कहाँ है, जमीन पर। तो मान के चलिए कि ये आपके पास जमीन है, ये जमीन हो गया आपका ये जमीन का हिस्सा हो गया। एकदम आराम आराम से मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जमीन का हिस्सा है। देखिए, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, तो वहां पर हमारे आंखों से दो लाइन बनती है। कितनी? दो लाइन। मैंने क्या कहा? जब भी हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो हमारी आंखों के पास से दो लाइन बनती है सर। अब आप समझाना क्या चाहते हैं? सर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब भी हम ऊंचाई एवं दूरी वाले प्रश्नों को करेंगे, तो वहां पर एक कोण का जिक्र होता है। अब वो कोण कौन कौन से कोण हो सकते हैं? तो कोण या तो आपसे पूछा जा सकता है 30 डिग्री का, आपसे पूछा जा सकता है 45 डिग्री का, आपसे पूछा जा सकता है 60 डिग्री का। बस इतना ही पूछा जा सकता है। सवाल चाहे जो भी हो, हाइट एंड डिस्टेंस के हर एक क्वेश्चन में आपसे या तो 30 डिग्री पूछेगा, या फिर 45 डिग्री पूछेगा, या फिर 60 डिग्री वाला ही प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि 3 एंगल, यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री या तो 60 डिग्री। यही 3 गो कौन से आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। ये तो एक लॉजिक है सर। मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया जी। बस 3 गो टाइप के प्रश्न बनते, या तो 30 डिग्री वाला, या 45 डिग्री वाला, या 60 डिग्री वाला। जी हां, सिर्फ 3। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। सर किसी भी एंगल को बनाने के लिए आपको 30 डिग्री बनाना हो, 60 डिग्री बनाना हो, या फिर 45 डिग्री बनाना हो, किसी भी एंगल को बनाने के लिए क्या चाहिए आपके पास? 2 रेखा चाहिए। आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, कुछ ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, और हम कहेंगे यहां पर एक कोण बन रहा है, एकदम मूर्ख वाला बात हो जाएगा सर। यहां पर कहां कोण बन रहा है? इस पॉइंट पर कहीं कोण बन रहा है क्या? नहीं सर, कोण बनने के लिए 2 लाइन की आवश्यकता है सर। कितनी? 2 लाइन। आप कहेंगे सर एक लाइन पर भी तो बनता है एंगल। बनता है सर, ये यहां पर 180 डिग्री बनता है। लेकिन मैंने अभी क्या कहा? प्रश्न या तो 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, या 60 डिग्री का, 180 डिग्री का नहीं पूछेगा।
180 डिग्री का, 72 डिग्री का, 75 डिग्री का, 95 डिग्री का, ये सब सवाल नहीं बनेगा जी। यही से सवाल बनेगा। इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन में इसके अलावा अगर है तो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि है। क्लियर? अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कोण को बनाने के लिए कम से कम 2 लाइन चाहिए। किसी भी एंगल को बनाने के लिए आप बचपन में कंस्ट्रक्शन सीखे होंगे, वहां भी कोण बनाते होंगे, 2 लाइन खींचते होंगे, तभी जाकर एक कोण बनेगा। देखिए कोई ना कोई थीटा कोण यहां पर बना, मैंने उसको थीटा नाम दे दिया। क्लियर है? उसी प्रकार से प्यारे साथियों, मैं आपसे समय बहुत ले रहा हूं, लेकिन आपको मैं सिखाकर छोड़ूंगा। एकदम पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको ना हाइट एंड डिस्टेंस का और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल और केवल यही एक वीडियो, यानी कि जो राजा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो चल रहा है ये वीडियो, सिर्फ यही वीडियो से आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। ये एकदम मैं आपसे 100% गारंटी दे रहा हूं आपको। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, कैसे देखते हैं सर? हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी उड़ते हुए पतंग को देख रहे हैं, ठीक है? मान के चलिए कि यहां पर एक बालक है, ये बालक है, और ये बालक क्या कर रहा है? यहां पर जो एक पतंग उड़ रहा है ना, इस पतंग को ये देख रहा है। ये पतंग है और इस पतंग को ये बालक देख रहा है। इस बालक की आंखें हैं, ये आंखें हैं, पतंग को देख रहा है ये। अब पतंग को हम यूं देखेंगे ना, ऐसे देखेंगे सर? ऐसे पतंग दिखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। हम ऐसे पतंग को देखते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ पतंग को देखिएगा, आंख के पास से 2 रेखाएं बनती है। एक रेखा जो पतंग को देख रहे हैं ना आप, उस पतंग की ओर जाती है। आपकी आंखों से पतंग की ओर एक रेखा बनती है, और दूसरी रेखा आपके आंखों के जस्ट सामने से एकदम सीधी रेखा बनती है, एकदम सीधी रेखा बनती है। यानी कि 2 रेखा बनती है। एक आंखों के जस्ट सामने यूं ऐसे जाएगा, और दूसरा यूं जो हम पतंग को देख रहे हैं, तो ये रेखा और ये रेखा, 2 रेखा बना सर, 2 रेखा बना, 2 रेखा बना। आंखों के सामने से जो रेखा बनी ना, सीधी रेखा, ये इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। इस रेखा को क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। और मेरी आंखें जब उस पतंग को देख रही है, उस वक्त जो लाइन बना रहा है, वह लाइन कहलाता है दृष्टि रेखा। क्या कहलाता है? दृष्टि रेखा कहलाता है। जी हाँ साथियों, हम पतंग को देख रहे हैं, 2 लाइन बनता है। सर ये बालक जब पतंग को देख रहा है, तो एक तो आंख से एक रेखा बना, और एक आंख के जस्ट सामने से बना। यहां पर 2 लाइन बना, एक कोण बन गया। सर 2 लाइन जब मिलता है ना, तभी जाकर कोण का निर्माण होता है। यहां पर देखिए सर, कोण बन गया। ये एक पहला सिचुएशन हुआ। दूसरा, अब आप किसी छत के ऊपर चले जाएं, है ना, किसी इमारत के ऊपर चले जाएं, और वहां जाकर, जैसे मान के चलिए कि मैं छत के ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद जब मैं नीचे देखा, तो नीचे में क्या हो रहा है? तो नीचे में जो है एक बहुत अच्छी गाड़ी जा रही है, बहुत अच्छी जो है ना, मतलब गाड़ी वहां से गुजर रही थी। मैंने उस गाड़ी को देखा सर, ऐसे देखा। छत के ऊपर हूं मैं, और नीचे गाड़ी चल रही है, और बहुत अच्छी सी गाड़ी जा रही थी। मैंने उसको देखने लगा, ऐसे देखा। एक लाइन आंख जब उस गाड़ी को देख रही है, उस पर बनी। बताइए, आंख से जो गाड़ी पर जो लाइन बनी, वह लाइन क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। और ये आंख है ना, इसके जस्ट सामने एक रेखा बना। उस रेखा का क्या नाम है? उस रेखा का नाम है क्षैतिज रेखा। क्या नाम है? क्षैतिज रेखा। आपको समझ में आ रहा है सर? बताइएगा, जहां भी दिक्कत होगा आप जरूर बताइएगा। सपोज कीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, और यहां पर आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप हो गए, ठीक है, इस तरीके से ये आप हो गए। और यहां पर एक ये सड़क है, और यहां पर आपका एक, यहां पर क्या हो गया? एक गाड़ी हो गया। ये आपका गाड़ी है, ठीक है, ये आपका गाड़ी है। अब क्या कर रहे हैं आप? इन गाड़ी को देख रहे हैं, ऐसे गाड़ी पर नजर जा रहा है आपको। तो एक तो आंख से इस गाड़ी पर बना लाइन,
दूसरा इस आंख के जस्ट सामने गया। सर इसको क्या बोलते हैं? जो सामने जाता है इसको तो सर क्षैतिज बोलते हैं ना। ये तो हमारा सर क्षैतिज रेखा हुआ। और जो आंखों के पास आया लाइन, इसको आपने क्या कहा? इसको आपने कहा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। उसी प्रकार से यहां बताइएगा, जब आप पतंग को देख रहे हैं तो ये जो लाइन बन रहा है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और इस लाइन को क्या कहेंगे? जो सामने जा रहा है, इसको आप कहेंगे सर क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। कोई दिक्कत है आपको? यहां भी एक कोण बन रहा है और यहां भी एक कोण बन रहा है। अब इन दोनों कोण का एक प्यारा सा नाम है, एक सुंदर सा नाम है सर। हम इसी बात को समझाना चाहते हैं, उस वक्त से इसी बात को समझाना चाहते हैं सर, समझाना चाहते हैं बिल्कुल बढ़िया से। देखिए, जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं ना पतंग को, और उस वक्त जो कोण बन रहा है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं सर? उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और यहां पर जो एंगल बन रहा है नीचे देखने के वक्त, इस कोण का नाम होता है अवनवन कोण। अवनवन कोण। अवनवन कोण। क्लियर है सर? याद कैसे रखेंगे? ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। याद कैसे रखें सर? ऊ से उन्नयन होता है और ऊ से ऊपर होता है। देखिए, ऊ से उन्नयन और ऊ से ऊपर, यानी ऊपर देखने के वक्त जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण हो जाएगा। ऊ से ऊपर, ऊ से उन्नयन। और अगर आपको उन्नयन याद हो गया तो अवनवन नीचे देखने पर। सिंपल बात है। देखिए, ऊ से उन्नयन और ऊ से ऊपर, जब ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा और जब नीचे देखेंगे तो अवनवन कोण बनेगा। अगर आपको उन्नयन याद है तो अवनवन तो याद हो गया ना सर। उन्नयन से ऊपर देखने के वक्त तो अवनवन से नीचे देखने के वक्त, बस। और क्या देखते हैं? ऊपर नीचे। सामने तो सर आप मुझे और मैं आपको देख ही रहा हूं। देख रहे हैं ना? मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे और कोई देखे, इस वीडियो को अपने पहचान तक, जितने भी आपके पहचान वाले हैं, जहां तक आपका कांटेक्ट है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, बंधु है, सब जगह इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ मुझे और भी कोई देखने लगे और देखे। और सिर्फ देखे नहीं, बल्कि इस बात को भी समझे सर। यही चीज आपको नहीं समझ में आता है। हाइट एंड डिस्टेंस का ना, ये एक पिलर है। एक पिलर है जिस पर सब कुछ खड़ा है। उन्नयन और अवनवन, दो कोण आप समझ लीजिए, फिर हाइट एंड डिस्टेंस आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। बस ये दो चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। क्लियर है सर? वीडियो को आपने शेयर किया सर? सर वीडियो को आपने शेयर किया? अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर कीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी से शेयर तो कीजिए। जी हाँ, अपने पहचान वालों तक जरूर शेयर कीजिए। आपके साथ बहुत सारे दोस्त होंगे, मित्र होंगे आपके, उनको हो सकता है किसी बहाने, किसी कारण से। एक बात मालूम है आपको, हम वो हर चीज समझ पाते हैं, भारी से भारी किसी किसी कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं कभी कभी। और कभी कभी ना एक छोटी सी गलती के कारण हम उस बात को नहीं समझ पाते जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा खास होता है। हम उन छोटी सी बातों को ना एकदम से रफा दफा कर देते हैं। लगता है कि उसका कोई इज्जत ही नहीं है मेरे नजरों के सामने। ऐसा नहीं है। छोटी सी चीज जरूर है कोई, लेकिन हो सकता है कि वो छोटी चीज आपको बहुत बड़ा घाव बना देगा। उन छोटी चीजों के बारे में भी जानिए। हो सकता है कि आपका मित्र इन दो कोण को नहीं जानता हो, भले ही आप जानते होंगे सर अवनवन कोण और उन्नयन कोण नहीं जानता हो हो सकता है कि इसी कारण से उनका हिसाब नहीं बनता होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मित्र को हिसाब बने
हमारा मित्र हिसाब बना पाए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कर पाए, सर इस वीडियो को जरूर भेजिए उनके पास। जी हाँ, मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रश्नों को लेकर। हम कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार उन प्रश्नों का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। उसमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे, बस एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो भूमि से फला मीटर की दूरी पर स्थित है, जो मतलब जिसका अवनमन कोण इतना डिग्री है, उन्नयन कोण इतना डिग्री है, यही सब पूछेगा। इधर से उठा के इधर, इधर से उठा के इधर, ऊपर दे के नीचे पूछेगा और नीचे दे के ऊपर पूछेगा। मतलब बेस देकर आपको बेस देगा, आधार देगा तो ऊंचाई पूछ लेगा, ऊंचाई दे के आधार पूछ लेगा, कर्ण पूछ लेगा। पतंग उड़ रहा है, डोरी की लंबाई बताइए। आंधी आने से पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग जमीन को छुआ, कितना नीचे टूट के आया, पेड़ की जो टूटा हुआ भाग था उसकी लंबाई पता कीजिए। यही सब सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में। जी हाँ सर, यही सब पूछेगा, अलग से कुछ नहीं पूछता है। आपको विश्वास नहीं होता है, विश्वास तो कीजिए, यही सब सवाल ही पूछा जाता है परीक्षा में। तो मैं जल्द ही, मतलब जितना जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आपके पास हाजिर हो जाऊं, क्योंकि ये वीडियो पहले से ही लंबा हो गया है कि नहीं है। और हम नहीं चाहते हैं कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन को करा दें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर बोरिंग सा क्लास हो जाएगा, है कि नहीं है। तो फिर आपके साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो, जिसमें हम एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन लाएंगे और आपके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा, कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।